राजस्थान का कल्प वृक्ष, जिसका है हजारों साल का इतिहास, जिसकी गोद में कई सभ्यताओं का रहा वास, जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बान की अपनी जिंदगानी, ऐसी है इस खेजड़ी की कहानी। जाहिर है इतिहास इतना विशाल है तो इसके अस्तित्व पर जब संकट आएगा तो धोरों के लोगों का विरोध झेलना भी पड़ेगा। लेकिन विरोध के बीच राजनीति ने मसला और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। खेजड़ी पर संग्राम जारी। कार नहीं करता कि पेड़ कटना आज के बाद बंद होगा। हम यही चाहते हैं कि भाई इस पे सख्त से सख्त कानून बने और हम खेजड़ी के लिए हम कटई नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। या विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। पर्यावरण के आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब? सीएम ने दिया आश्वासन, राज्य के कल्प वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे। फिर भी क्यों हो रहा प्रदर्शन? राजस्थान के राज्य वृक्ष और धोरों की जीवन रेखा कहा जाने वाला खेजड़ी इस समय सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। कारण है खेजड़ी की कटाई, जिसके विरोध में धोरों में आवाज बुलंद की जा रही है। और हो भी क्यों ना, इसके लिए तो अमृता बिश्नोई ने सैकड़ों लोगों के संग सदियों पहले कुर्बानी देकर इसकी रक्षा की थी। और सूखे रेगिस्तान का ये एकमात्र पेड़ है जो हजारों सालों से यहाँ की आस्था से लेकर खाने की थाली तक यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। तभी तो सीएम तक को कल्प वृक्ष से इसकी तुलना करनी पड़ी। हमें बिगड़ते हुए पर्यावरण की चिंता भी करनी है, राजस्थान के कल्प वृक्ष की चिंता भी करनी है। ऊर्जा के बिना विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु विकास और विरासत दोनों को सजोने का कार्य हम मिलकर करना है। मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य के कल्प वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे और जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित है। प्रक्रिया पूरी होते ही हम सदन में इसका मसौदा प्रस्तुत करेंगे। वहीं खेजड़ी को लेकर बीकानेर में जारी आंदोलन सरकार के आश्वासन के बाद भी जारी है। मंत्री के बिश्नोई के प्रदर्शनकारियों के बीच आकर बातचीत करने और सीएम के विधानसभा में बिल लाने के ऐलान के बावजूद प्रदर्शनकारी हैं कि हटने का नाम नहीं ले रहे। 2 फरवरी से लेकर अब तक बीकानेर के बिश्नोई धर्मशाला के आगे बड़ी संख्या में लोग मैदान में डटे हुए हैं और तो और बड़ी संख्या में महिलाओं ने मोर्चा संभाला। खेजड़ी की जैसे अभी तुलसी मान के सारे लोग पूजा करते हैं, इसको तुलसी माता मानते हैं खेजड़ी को। तो ये अपनी बहुत ज्यादा खेजड़ी कटाई के लिए आज 9 दिन से लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे। तो इनकी सब सरकार मांग पूरी करे जल्दी से जल्दी। तो ये सारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए। इस धरने पे बैठने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है खेजड़ी बचाओ आंदोलन। यानी हमारी खेजड़ी बचनी चाहिए, उसके लिए कठोर कानून आना चाहिए। इसी कारण जो भी आम आदमी है वो धरने पे बैठा है, क्योंकि ये धरना सिर्फ और सिर्फ खेजड़ी के लिए है, किसी भी पार्टी का धरना नहीं है। इसलिए आप देख रहे हो 36 कौम का हर आला अधिकारी, हर छोटे से बड़े तबका का आदमी, हर आदमी आ रहा है और उसी चादर पे बैठ रहा है जिसपे एक पर्यावरण प्रेमी बैठा है। और वही लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जो खेजड़ी को बचाने के लिए आ रहे हैं। सरकार से मैं न्याय मांगता, हमारी खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी बचाओ। हमारा खेजड़ी जीवन है। हमारे खेजड़ियाँ नीति गौवां की खेजड़ियाँ रक्षी करती है, हमारे दूध पाती है गौवां। खेजड़ी बचाओ, सरकार सुनवा कर लो हमारी। हम इस खेजड़ी के लिए कोई विष्णु समाज की ही नहीं है, खेजड़ी पूरे 36 कौम को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिलता है। अपन सांस लेने के आने वाले समय के अंदर ये बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि राजस्थान सौर ऊर्जा का हब बन चुका है, खासकर पश्चिमी राजस्थान, जहां अब तक 45,000 एकड़ भूमि सोलर परियोजनाओं के लिए आवंटित की जा चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने विकास के लक्ष्य भी हैं और पर्यावरण संरक्षण की चुनौती भी। सरकार भी कोई खेजड़ी काटने के पक्ष में नहीं है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में घोषणा भी की है कानून के लिए। तो मैं मानता हूं कि सबको मानना चाहिए। हम सभी पर्यावरण प्रेमी हैं और हमारा दायित्व सभी का बनता है कि हम पर्यावरण को अच्छा रखें, जिससे तो इस पे निश्चित रूप से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास ये संज्ञान आया भी है, मिले भी है उनसे और उन्होंने पूरा आश्वासन किया निश्चित रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई से
इनको अब रोकेंगे। सरकार की मुश्किलें सिर्फ पेड़, पर्यावरण और विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि मामले में राजनीति चरम पर पहुंच गई है। प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री लगातार खेजड़ी बचाने का संदेश दे रहे हैं और तो और अशोक गहलोत ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने की बात कह दी है। बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुई है बीकानेर से, वो बहुत शुभ संकेत है प्रदेश के लिए। चाहे वो विश्व समाज हो, चाहे प्रदेशवासी हो, संतगण हो, वो सभी बधाई के पात्र है कि बिना पर्यावरण के आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। और सरकार पे दबाव बढ़ाना आवश्यक है। सरकार ने वादा किया है, वादा निभाए सरकार। मुख्यमंत्री खुद इंटरव्यू करे, बुला के बातचीत करे, तब जाकर ये कोई हल निकलेगा। जिसके बाद आंदोलन ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। तमाम कांग्रेस नेता प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि सिर्फ पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, पूरे प्रदेश में खेजड़ी की कटाई पर लिखित रूप से रोक लगनी चाहिए। संतों का निर्णय है कि संतों ने एक निर्णय लिया कि भाई धरना अनवरत जारी रहे, क्योंकि जिस मकसद से हमारे संत महात्मा जयपुर गए थे वो मकसद पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए संतों ने भारी मन से निर्णय लिया कि धरना अनवरत जारी रहेगा जब तक राजस्थान स्तर पर प्रमुख शासन सचिव कोई आदेश नहीं निकालेगा, तब तक धरना जारी रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीकानेर की धरा पर खेजड़ी को बचाने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए हैं। आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके साथ साथ कांग्रेस को लेकर आरएलपी समेत तमाम विपक्षी इस मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी मोर्चे पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि ये भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।